हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आप खुद से कैसे अप्लाई करेंगे। जी हां दोस्तों, बिना सीएससी आईडी के। ज़रूरी नहीं है कि सीएससी आईडी से ही इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाए, बिना सीएससी आईडी से भी आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कैसे करना है, फॉर्म भरने से लेके डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक का फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड में गड़बड़ा जाते हैं, तो कैसे अपलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी काम करने के लिए आपको गूगल का सहारा लेना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना होगा क्या, झार सेवा। याद रहे, झारखंड में कोई भी जाति हो, आवासीय हो या फिर आय हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, आप ये सर्टिफिकेट जो है झार सेवा वेबसाइट से ही बनता है, इसलिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा झार सेवा। और जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को झार सेवा का वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। आपको सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे आप झार सेवा वेबसाइट पर आ जाएंगे, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पर टाइम बर्बाद आपका नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको बताऊँगा। ऊपर में जैसे कि 3 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर है फॉरगेट पासवर्ड का। पासवर्ड जब भूल जाइएगा तब यहाँ पर आपको फॉरगेट करना है। यहाँ पर आपका दूसरे में दिया गया है लॉगिन का। अब जब आपका यहाँ पर आईडी बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन कीजिएगा। लास्ट में दिया गया है रजिस्टर योरसेल्फ का। यहाँ पर आप खुद से अपना आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आईडी सीएससी आईडी ही हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्लिक करना होगा रजिस्टर योरसेल्फ पर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आप सभी के सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा। आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। ये 4 चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये सब भर के जो है नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा और कैप्चा को भर के आपको यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टेट भी दिया गया है, स्टेट आप यहाँ से जो है चॉइस कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाएगा। आईडी आपका जैसे ही क्रिएट होता है उसके बाद आपको क्या करना है, आईडी तो आपका बन गया है, अब यहाँ पर आपको करना होगा लॉगिन। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपने अभी जो आईडी पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। लॉगिन आईडी में आपका ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड अभी जो आपने सेट किया था वही आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद उससे कैप्चा को भर के आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप सभी के सामने यहाँ पर जो है पेज खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप सभी यहाँ पे मेनू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मैनेज प्रोफाइल का। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं मैनेज प्रोफाइल में, यहाँ पर आपका प्रोफाइल इस प्रकार से 3 ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सब में देखिए कियोस्क लिखा गया है। कियोस्क का मतलब है अगर आप किसी कंपनी का आईडी चला रहे हैं या फिर आपको आईडी जो है सीएससी से मिला हुआ है तो यहाँ पर कियोस्क आईडी मिलेगा। और अगर आप खुद से आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पर सिटीजन लिखे मिलेगा। सिटीजन और कियोस्क में क्या अंतर है, देखिए कियोस्क का मतलब होता है आप बिजनेस के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। आप अनलिमिटेड सर्टिफिकेट पूरे झारखंड का बना सकते हैं और या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी का भी अप्लाई किया हुआ किसी भी साल का हो और कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सिटीजन आईडी में क्या होता है कि आप खुद से अपने घर परिवार के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। एक लिमिट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, 10-15 ही अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी सिर्फ उसी सर्टिफिकेट को कर पाएंगे जो आपने इस आईडी से अप्लाई किया हुआ। किसी दूसरे का आईडी से जो है अप्लाई किया हुआ सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका सिटीजन आईडी फिर भी आप अपने लिए जो है इजीली काम कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए सर्टिफिकेट तो यहाँ पर इस प्रकार से अप्लाई करने के लिए नीचे दिया गया है अप्लाई फॉर सर्विस, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप सभी के सामने आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी सर्विसेज है सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखना होगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, कहीं पर है यहाँ पर इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नीचे पेज दिया गया है 1 2 3 4 5 6 करके पेज दिया गया है। आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से आना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर में हमें शो हो रहा है यहाँ पर इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। ये कभी कभी आगे पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये जो है कभी कभी आगे पीछे होता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट पर। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप सभी के सामने जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप एप्लीकेशन किस टाइप का अप्लाई करना चाहते हैं।
नॉर्मल में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तत्काल में? नॉर्मल में अप्लाई कीजिएगा तो ठीक है, या फिर तत्काल में अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे कारण पूछेगा कि क्यों आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ एक आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि तत्काल फॉर्म में सीईओ का साइन होता है। तो चलिए हम नॉर्मल करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा किसका अप्लाई कर रहे हैं, कौन है, या फिर श्री है, श्रीमती है, या फिर कुमारी है। तो चलिए इस प्रकार से आपको भर देना है, जेंडर भर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देना है, एज भर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है आपको भर देना है। यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेश सर्टिफिकेट है या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना होगा फ्रेश सर्टिफिकेट पर। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे इनकम एफिडेविट डिटेल्स पूछा है, इसको यहाँ पर खाली छोड़ देना, यहाँ पर इसको भरने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑथोराइजेशन डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे आप सभी जैसे कि देख पाएंगे ऑथोराइजेशन डिटेल्स, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप सर्टिफिकेट किससे बनवाना चाहते हैं, सर्कल ऑफिसर से या फिर एसडीओ से या फिर डीसी से। तो जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर से बनाने वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्कल ऑफिसर पर इस प्रकार से। और जितने भी इनकम सर्टिफिकेट होते हैं लगभग सभी सर्कल ऑफिसर से ही बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना होगा रिलेशन डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे आपसे भी देख पाएंगे रिलेशन डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछा है। यहाँ पर जो है एप्लीकेंट कौन है, यहाँ पर आप गार्जियन का देना चाहते हैं, जैसे कि पति का हो गया या फिर माता का, पिता का। तो ये एप्लीकेंट उसका रिलेशन में क्या लगता है, जैसे कि हस्बैंड का देना है तो आपको या वाइफ करना है, तो अगर फादर का देना है तो अगर लड़का है तो सन करना है, अगर लड़की है तो यहाँ पर आपको डॉटर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर श्री पर क्लिक करके फादर नेम यहाँ पे आपको भर देना है। इसको भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा है, यहाँ पर एड्रेस भर दीजिएगा, गांव का नाम। कंट्री यहाँ पे पूछा है, कंट्री यहाँ पे चलिए इंडिया सेलेक्ट करते हैं। स्टेट यहाँ पे पूछा है, स्टेट को भी यहाँ पे भर देना है। डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पर आपका नाम भर देना है। सब डिवीज़न आपका जो भी होगा सब डिवीज़न को भी भर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, इसको भी यहाँ पर आपको भर देना है। लोकेशन पूछा है, लोकेशन आपका किस टाइप का है, देखिए रूरल है या फिर म्यूनसिपलिटी है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पंचायत है, किस प्रकार का आपका एरिया है। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर रूरल होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे, रूरल पर। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक यहाँ पर दे देना है। ग्राम पंचायत कौन सा है वो दे देना है। विलेज क्या है आपका, विलेज यहाँ से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर मोहल्ला टोला को खाली छोड़ देना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपको पिन कोड यहाँ पे भर देना है। तो चलिए पिन कोड आपका जो भी होगा पिन कोड यहाँ पे आप भर लेंगे इस प्रकार से। पिन कोड यहाँ पर हमने भर दिया है। आप दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है पंचायत स्वयंसेवक डिटेल्स, इसको भी आपको खाली छोड़ देना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। ये सब कुछ यहाँ पे आपका भर के आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकम डिटेल्स पूछ रहा है, ये मेन चीज़ है इनकम डिटेल्स। यहाँ पर इनकम आप कितना करते हैं, यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा इनकम आपको ज़्यादा कम भी नहीं देना है और ज़्यादा आपको ज़्यादा भी नहीं देना है। तो यहाँ पर मिनिमम आपका अभी जो है समय के हिसाब से 70,000 देना ज़रूरी है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 80-90 हज़ार तक दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 80,000 देना चाहेंगे। तो यहाँ पर कैसे आप 80,000 देंगे, यहाँ पर कहीं से भी आप जो है टोटल कुल मिला के 80,000 आपको करना है, या फिर कहीं एक जगह में भी आप 80,000 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे एनुअल फ्रॉम क्या है फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग से आप कितना कमाते हैं। तो मान लिया कि 40,000 हम फार्मिंग से कमाते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन, यहाँ पर ऑक्यूपेशन से कितना कमाते हैं हम 0 रुपया कमाते हैं। बिजनेस से कितना कमाते हैं 0 रुपया कमाते हैं। अदर सोर्स से हम कमा लेते हैं मान लिया 40,000 और यहाँ पर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख पाएंगे टोटल एनुअल इनकम हो गया आपका 80,000। अब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से पूछ रहा है अगर आपका घर में माता पिता का जो है नौकरी है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। तो चलिए नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर RAC डिटेल्स में डिक्लेरेशन में भरा हुआ है, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, इसको भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर भर देते हैं। जैसे ही यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आ जाएगा, आपका सारा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अपने फॉर्म को यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट करके सुधार कर सकते हैं। अगर बिल्कुल सब कुछ सही है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों अटैच एनेक्सर का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो चलिए अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या और कैसे आपको अपलोड करना है यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको भरना होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म, जो कि यहाँ पर मेरे इलाके में यानी कि मेरे ज़िला में यहाँ पे 2 पेज का फॉर्म है। ये फॉर्म हमने यहाँ पे भर दिया है, इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक और चीज़ अटैच किया है, ये है आपका एफिडेविट।
यहाँ पर जो है नोटरी पब्लिक एफिडेविट यहाँ पर आपको बनवाना होगा, जो कि 50-60 रुपये में इजीली बन जाता है, किसी भी वकील से बनवा लीजिएगा। ये एफिडेविट देना ज़रूरी है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मेरे पास वहाँ 2 ही ऑप्शन था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको 2 ही PDF में बनाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर जो है फॉर्म जो इनकम सर्टिफिकेट का है उसको, और यहाँ पर है नोटरी पब्लिक एफिडेविट, इसको दोनों मिला के एक PDF में बनाया हूँ। और दूसरा जो PDF है दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड दिया हूँ, यानी कि जिसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड चाहिए और उसके फादर या फिर मदर का आधार कार्ड चाहिए। यहाँ पर फादर का भी आधार कार्ड है और स्टूडेंट का भी आधार कार्ड है, दोनों मिला के एक PDF बनाया हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर 2 PDF बना चुका हूँ। और ये PDF आपको बनाना कैसे है, ये जो है आपको क्लियर स्कैनर या फिर कैम स्कैनर एप्लीकेशन आता है, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट को फोटो करके ईजिली आप जो है बना सकते हैं 2 PDF में। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास चलिए 2 PDF जैसे कि बना हुआ है, तो दोनों में से हम किसी को भी अपलोड कर सकते हैं। पहला में मैं आधार कार्ड को अपलोड कर चुका हूँ और दूसरा मैं फॉर्म को यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। चलिए इस पर क्लिक करूँगा और फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म को अपलोड कर दिया हूँ। दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको दोस्तों सेव एनेक्स्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है मेक पेमेंट का ऑप्शन, क्योंकि मेरा CSC ID है, CSC से पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप खुद का सिटीजन ID से अप्लाई करेंगे या फिर आप किसी कंपनी का ID भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सभी के सामने रिसीविंग आ जाएगा। मेरे पास आया है पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ पर मैं जैसे ही मेक पेमेंट कर दूंगा उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने इस प्रकार से रिसीविंग आ चुका है, आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों रिसीविंग निकल के आता है। आप सिटीजन ID से अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है। इस रिसीविंग को आपको अच्छे से नोट करके रख लेना है, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर में आप इसी रिसीविंग से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे बनना है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से जो है इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया है, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अप्लाई किया हुआ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।